उस शरबत के अंदर नशावर दवाई मिलाने लग जाती है। खिदमतगार जब काफी देर से शरबत नहीं लेकर आता तो वो खिदमतगार को पुकारता है, लेकिन खिदमतगार आवाज नहीं देता। तो एक काई सिपाही बावर्ची खाने में झांक कर खिदमतगार को कहता है, शोरबा कहाँ पर है? खिदमतगार कहता, दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। दोस्तों ये उस्मान सीजन 5 एपिसोड 14 है। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट है। दोस्तों जो भी आगे की एपिसोड की अपडेट है मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आगे की एपिसोड की अपडेट का मेरे चैनल पे वीडियो आज जाके देख सकते हैं। दोस्तों तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों पिछली एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि अलाउद्दीन साहब और उनके सिपाही एक कारवां सराय में बैठे खाना खा रहे होते हैं और गोंजा खातून भी वहां पर आई हुई होती है। तो उधर बावर्ची खाने में गोलजा उस शरबत के अंदर नशावर दवाई मिलाने लग जाती है। खिदमतगार जब काफी देर से शरबत नहीं लेकर आता तो वो खिदमतगार को पुकारता है, लेकिन खिदमतगार आवाज नहीं देता। तो एक काई सिपाही बावर्ची खाने में झांक कर खिदमतगार को कहता है, शोरबा कहाँ पर है? खिदमतगार कहता, मैं ला रहा हूँ। और गोलजा उस खिदमतगार के पीछे छुपी हुई होती है और फिर तमाम शोरबे में नशावर दवाई मिलाने के बाद खिदमतगार को कहती है, ले जाओ। और खिदमतगार वही नशावर शोरबा लेकर अलाउद्दीन के पास आता है और उसकी मेज पर रख देता है। अलाउद्दीन और बाकी तमाम काई सिपाही उस शोरबे के साथ खाना खाने लग जाते हैं, जिसे देखकर गोंजा बहुत खुश होती है और कहती है, खाओ खाओ मदरसा के तालिबे इल्म। ये नक्शल चुरा लेंगे। शहर का मंजर देखते हैं जिसके दीवान में उस्मान साहब, मलहून और बुरान खाने के दस्तरखान पर बैठे हुए होते हैं और जरकुताई का इंतजार कर रहे होते हैं। इस दौरान बाहर से छोटे जरकुताई की आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हजूर? तो उस्मान साहब कहते हैं, आ जाओ। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो छोटा जरकुताई और उलगन कमरे के सामने आते हैं। तो पीछे से जरकुताई उसी हालत में कमरे के अंदर दाखिल होता है। उस्मान साहब जब अपने खास और वफादार सिपाही जरकुताई को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जरकुताई जब कमरे के अंदर दाखिल हो रहा होता है तो चारों अतराफ कमरे की जानब देखता है जैसे उसने कभी कोई हवेली न देखी हो और आगे बढ़ता है और उस्मान साहब की जानब देखता है। तो उस्मान साहब बहुत खुश होकर जरकुताई के पास आते हैं और कहते हैं, मेरे बहादुर सिपाही, और अपने बाजू फैलाते हैं और कहते हैं, मेरे जरकुताई, मेरे बहादुर, यहाँ आओ। लेकिन जरकुताई पीछे हट जाता है। यह देखकर उस्मान साहब जरकुताई के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ जरकुताई? तो जरकुताई कहता है, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते, ये तुम क्या कह रहे हो जरकुताई? ये कैसे हो सकता है? यहाँ आओ। और जरकुताई को अपने गले से लगा लेते हैं और थोड़ी देर अपने गले से ही लगाए रखते हैं जैसे वो तमाम हसरतें मिटा रहे हों। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मेरी तरफ देखो, यहाँ देखो। और जरकुताई का बाजू पकड़ते हैं जो कि टूटा हुआ होता है, जिसे देखकर उस्मान साहब कहते, तुम ठीक हो ना? हैं? क्या तुम ठीक हो जरकुताई? और फिर छोटा जरकुताई उस्मान साहब का हाथ पकड़कर चूमता है और कहता है, मुझे आपका हाथ चूमने दे हजूर। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह, चलो आपको भूख लगी होगी। और फिर उस्मान साहब उलगन और मलहून से कहते हैं, मलहून, उलगन, खाना लाओ। तो मलहून कहती है, आ गया हजूर। और फिर खिदमतगार खवातीन खाने के दस्तरखान पर खाना लगाने लग जाते हैं। और फिर उलगन जरकुताई को बताती है कि हमने तुम्हारा पसंदीदा पकवान तैयार किया है जरकुताई, आपका पसंदीदा खाना जरकुताई। जरकुताई खाने के मेज की जानब देखता है और तमाम खाने को देखता है जो कि गोश्त, बलगूर और फलों से भरा पड़ा होता है। जरकुताई ऐसी नजरों से देख रहा होता है जैसे उसने कभी जिंदगी में ऐसी चीजें देखी ही ना हो। और फिर उस्मान साहब जरकुताई से कहते हैं, चलो आओ बैठो। लेकिन जरकुताई खामोशी से खड़ा होता है और कुछ भी नहीं कह रहा होता और ना ही बैठ रहा होता है। और फिर उस्मान साहब मजीद असरार करते हैं और कहते हैं, जरकुताई, मेरे बहादुर, वो तुम्हारी शर्फ वाली जगह है, वहाँ बैठो। ये सुनकर जरकुताई कहता, शर्फ वाली जगह है? शर्फ वाली जगह। और फिर जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और जरकुताई रोने लग जाता है और फिर अपने आप को कंट्रोल करता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हें इसकी याद आई होगी, तुम भूखे रहे होगे, चलो खाना शुरू करो। और फिर छोटा जरकुताई रोटी उठाकर उसे दो हिस्सों में तकसीम करता है और जरकुताई को देता है। और फिर उस्मान साहब भी बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी तोड़ते हैं और उसे तकसीम करते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन जरकुताई बिल्कुल खामोशी से बैठा हुआ होता है और खाना नहीं खाता। ये सब देखकर उस्मान साहब भी थोड़ा परेशान होते हैं और फिर उस बुरान से कहते हैं, बुरान, जरकुताई के घर का क्या हुआ है? तो बुरान बताता है, मैंने अल्लाह की मदद से तैयार कर लिया है हजूर। मैंने अपने भाई के लिए यीनी शहर का सबसे खूबसूरत और बड़ा घर तैयार किया है, इसमें एक बाग भी है। ये सुनकर जरकुताई कहता, बाग है? और फिर छोटा जरकुताई कहता है, आप मेरे लिए वहाँ झूला बनाएंगे जरकुताई? ये सब सुनकर जरकुताई कहता, तुम सब मुझे बेवकूफ समझते हो। जरकुताई के ये अल्फाज सुनकर उस्मान साहब और बाकी साहब बहुत हैरान होते हैं और परेशान होते हैं। तो उलगन फौरन जरकुताई से कहती, ऐसा ना कहो जरकुताई। और फिर जरकुताई रोते हुए कहता, इन तमाम सालों की कैद के बाद कौन सा घर मेरे जख्मों पर मरहम रख सकता है? तो उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। हमने सोचा कि इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, तुम वहाँ अपने खानदान के साथ अच्छे दिन गुजार सकते हो जरकुताई।
ये सुनकर जरकुतै पूछता, और मेरी खोई हुई चीजें उन्हें कौन वापस लाएगा उस्मान साहब? ये सुनकर उस्मान साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और कहता है, क्या आप जानते हैं कि मैं इस तरह वापस क्यों आया? ताकि आप लोग मेरा हाल देख सकें। आपने मुझे खाना और रोटी दी, शुक्रिया, लेकिन उन्होंने मेरा बाजू तोड़ दिया। अब मैं रोटी नहीं उठा सकता। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र न करो, हम उनसे सब का हिसाब लेंगे। इस पर जरकुतै कहता, आप हिसाब लेंगे हैं? और फिर खड़ा हो जाता है और उस्मान साहब के सामने आ जाता है और आकर कहता है, या वो भी आप याकूब साहब पर छोड़ देंगे? जरकुतै का ये अल्फाज सुनकर उस्मान साहब को जोरदार झटका लगता है। ये सब याकूब साहब और फिर दूसरी जानब होलोफिरा को लेकर जीनी शहर में अपनी हवेली में आ चुका होता है। तो रास्ते में होलोफिरा से कहता है कि हमारे महल में खुश आमदीद तकफूर की बेटी। तो होलोफिरा कहती है, हाँ ठीक है, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम मुझे गुलाम की तरह यहाँ लाए हो। ये सुनकर उरहान कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा हाफजा मजबूत है, तुम कभी नहीं भूलती, चलो। और अंदर की जानब रवाना हो जाता है। और फिर इधर दीवान में उस्मान साहब जरकुतै से कहते हैं, जरकुतै ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो जरकुतै रोने लग जाता है और रोते हुए कहता, मैंने इंतजार किया, मेरे सरदार आएंगे, भाई आएंगे, मैं कहता रहा, आप में से कोई नहीं आया। ये सब सुनकर बुरहान का भी दिल टूट जाता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, जरकुतै हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया, ऐसे ना कहो, हम तुम्हें कभी नहीं भूले, हर तरफ तलाश किया। तो जरकुतै कहता, अगर उस्मान साहब ने मुझे हर तरफ तलाश किया होता, वो मुझे जमीन के नीचे से भी ढूंढ निकालते। आपने मुझे कफ्फार के रहमो करम पर छोड़ दिया हजूर। ये सुनकर उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे बहादुर जरकुतै। और जरकुतै के पास आते हैं और कहते हैं, देखो मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें सबसे बेहतर जानता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ। इस पर जरकुतै कहता, आप कुछ नहीं जानते, मैं एक सिपाही था, मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ता रहा, मैं चूहों और कुत्तों के साथ रहा, उन्होंने मेरे पूरे जिस्म पर तशद्दुद किया, मैं मरा नहीं, मैं कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटा। जरकुतै के ये अल्फाज उस्मान साहब के सीधा दिल पर लग रहे होते हैं। और फिर जरकुतै कहता है, मैंने अपना फर्ज अदा किया उस्मान साहब, मैं एक अच्छा सिपाही बना। क्या आपने बतूरे सरदार अपना फर्ज निभाया? आपने क्या किया उस्मान साहब? गलियों बाजारों में हर एक हमारे बारे में बातें कर रहा है, वो हमें जलील कर रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, जरकुतै तुम जानते हो कि वो क्यों हमें जलील कर रहे हैं? किस लिए मेरे बहादुर? तुम जानते हो हम क्यों घात में फंसे? इस पर जरकुतै कहता है, मैं नहीं जानता कि आप कैसे घात में फंसे, लेकिन मैं आपके मकसद के लिए फंसा रहा। जरकुतै के ये तमाम अल्फाज उस्मान साहब के दिल को छन्नी कर रहे होते हैं। और फिर वो जरकुतै को पकड़कर कहते हैं, जरकुतै चलो अभी जाओ और आराम करो, जाओ। तो जरकुतै फिर रोते हुए कहता, ये आप पर बहुत भारी है ना, लेकिन मैं ये सब सह कर गुजरा हूँ, आप सुनकर भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। जरकुतै की ये तमाम बातें सुनकर उस्मान साहब के पास कोई अल्फाज नहीं आ रहे होते कि वो जरकुतै को किस तरह मुतमईन कर सके। और फिर वो जरकुतै से बिलाकर कहते हैं, जरकुतै चलो जरकुतै, जाओ आराम करो, जाओ। और जरकुतै कमरे से रवाना हो जाता है। तो पीछे से उलगन उस्मान साहब से कहती है, माजरत ख्वाह है हजूर, इसका दिमाग। और उलगन भी वहाँ से रवाना हो जाती है और उस्मान साहब दिल ही दिल में रो रहे होते हैं। उस्मान साहब को इस हालत में देखकर मलहून फौरन उस्मान के पास आकर कहती है, हजूर वो जल्द पुरसुकून हो जाएगा। इस पर उस्मान साहब कहते नहीं। और फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, बुरहान जाओ इसके साथ रहो, इसे अकेला मत छोड़ो। बुरहान कहता, ए वल्लाह हजूर। और बुरहान वहाँ से रवाना हो जाता है। कितने में ही उरहान भी कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर सलाम करता है कि पीछे से ही होलोफिरा भी कमरे के अंदर दाखिल होती है। होलोफिरा को देखकर उस्मान साहब और मलहून बहुत हैरान होते हैं। मलहून कहती, होलोफिरा। और फिर दूसरी जानब जरकुतै अपने कमरे के अंदर दाखिल होता है और निहायत गुस्से से कमरे में मौजूद हर एक चीज को देखता है और फिर चलाते हुए कहता, बड़े बाग वाला घर है, बड़े बाग वाला घर, शर्म करो। और मेज उठाकर फेंकता है और फिर कहता है, तुम्हें इतने बड़े महल में भी आराम नहीं, लेकिन तुम मेरे पूरे खानदान को इस छोटे से कमरे में रखना चाहते हो हैं? और गुस्से से हर एक चीज को उठाकर फेंक रहा होता है और निहायत गुस्से में मुब्तला होता है। उलगन और उसका बेटा भी कमरे के अंदर दाखिल होता है और जरकुतै को इस हालत में देखते हैं। और फिर जरकुतै अपने संदूक के पास आता है और उस संदूक को खोलता है जिसके अंदर उसके कपड़े मौजूद होते हैं। जरकुतै कहता, उस वक्त रातें दिनों में बदल गईं, दिन रातों में बदल गए। और फिर उलगन जरकुतै के पास आती है और रोते हुए कहती है, ऐसा ना करो जरकुतै। तो जरकुतै गुस्से से कहता, क्या ना करूं उलगन, क्या ना करूं है, मैं तुम्हें कहाँ छोड़कर गया था, तुम यहाँ क्यों आई? तो उलगन कहती है, मैं तुम्हारे जाने के बाद नहीं चाहती थी कि उस्मान साहब अकेले हूँ, तुम्हारी वापसी तक यहाँ रुकी हूँ। और रोने लग जाती है। और फिर जरकुतै कहता है, मैं
वापस आ गया हूँ। और उलगन के आंसू साफ करते हुए कहता है, मैं वापस आ गया हूँ उलगन, हम यहाँ से जा रहे हैं। और अपने संदूक से चीजें निकालने लग जाता है। इस दौरान बुरान भी वहाँ पर आ जाता है और आकर कहता है, उलगन बाजी छोटे को लेकर जाएं, मैं अपने भाई से कुछ बात करूंगा। तो उलगन छोटे जरकुताई को लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है। तो पीछे से बुरान कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अरे यार कंफ्यूज हो गया समय पे। दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पर आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं, आगे की एपिसोड मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है दोस्तों। सो चलो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।